नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक नहीं दो नहीं पूरे 8 फ्लेवर्स के नान खटाई बनाएंगे और वो भी सिर्फ एक प्रकार के मिक्सचर के अंदर से। इडली स्टैंड में भी बनाएंगे, ओवन में भी बनाएंगे, पैकेजिंग और प्राइसिंग भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। सभी का स्वागत है मेरे चैनल होममेड बाय श्वेता पे। तो सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो बनाएंगे बेसिक डो प्रिपेयर करना। उसके लिए मैंने लिया हुआ है 150 ग्राम प्योर घी और उसकी जो कप क्वांटिटी है वो भी मैंने राइट साइड पे मेंशन कर दी है। फिर हम लेंगे शुगर सेम क्वांटिटी में। यहाँ पे हम ले रहे हैं मैदा और बेसन और रवा। सभी का क्वांटिटी आपको मेजर करके पहले साइड में रख देना है। यहाँ पे जो रवा मैंने यूज़ किया हुआ है ना, वो है बिल्कुल फाइन वाला रवा। अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा रवा है तो मिक्सी जार पीस लीजिएगा उसे। तो सभी का मैंने ग्राम में भी मेजरमेंट दिया हुआ है और टीस्पून और टेबलस्पून में भी मेजरमेंट दिया हुआ है। तो ये है बेकिंग पाउडर, कार्डमम पाउडर और सॉल्ट। बेकिंग सोडा हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो सारी चीज़ें जब हमने मेजर करके रख ली है तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी नान खटाई का बेसिक डो बनाने का। तो सबसे पहले आपको जो नोट करना है वो है आपको देसी घी ही लेना है और वो जो घी का कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी, मतलब कि बहुत पतला भी नहीं और बहुत थिक वाला भी नहीं, आपको सेमी सॉलिड लेना है। अगर आपके पास बहुत पतला वाला है तो थोड़ी देर उसे आप फ्रिज में रख दीजिएगा, वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा। अब आपको दूसरा स्टेप करना है कि शुगर को भी आपको सीव करना है। सीव करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपको अच्छे से विस्क करना है। मशीन से करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जब हमने शुरुआत किया था तो येलोइश बैटर था, अब ये बिल्कुल प्योर वाइट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है फ्लावर को भी सिफ्ट करना है। सारे के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी हम डालेंगे वो सारा हम छान के डालेंगे, ताकि कुछ भी अगर उसमें लम्प्स वगैरह है तो वो निकल जाए और कोई भी अगर इम्प्योरिटीज़ भी आ चुकी है तो वो निकल जाए। तो यहाँ पे सभी को मैं साथ में सीव कर ले रही हूँ। मेरे कार्डमम पाउडर को भी, मतलब कि इलायची का पाउडर, सॉल्ट और बेकिंग पाउडर को भी मैंने एक साथ छान लिया है। बेसन और रवा को भी एक साथ में ही छान लेना है। अगर इलायची का थोड़ा मोटा मोटा सा पीछे रह जाता है तो उसे निकाल दीजिए। अब सभी को हमें अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स करना है। बहुत इजीली ये मिक्सचर मिक्स हो जाता है। ध्यान रहे आपको इसका आटा गूंदना नहीं है और पानी और दूध अभी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, नहीं तो वो खस्ता नहीं बनेगी। तो ये है हमारा बिल्कुल सॉफ्ट वाला मिक्सचर रेडी, जो नान खटाई बनाने के लिए परफेक्ट है। ये है बेसिक नान खटाई का मिक्सचर और जो बिल्कुल नॉन स्टिकी मिक्सचर बनता है, आपके हाथ में चिपकता भी नहीं है। तो हमारा बेस मिक्सचर अभी रेडी हो चुका है। अब हमें इसको रेस्ट करना है 30 मिनट्स के लिए। आधे घंटे के रेस्ट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर्स। तो मेरा जो ये मिक्सचर है वो आधे घंटे तक रेस्ट करके अभी रेडी है। को 8 फ्लेवर्स में बनाने के लिए 8 पोर्शंस में डिवाइड कर लेती हूँ। आप चाहे तो जितने फ्लेवर्स आपको बनाने हैं उतने में आप अंदाजे से भी उसको अलग कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह से मेजरिंग स्केल यूज़ करके भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं 70-75 ग्राम्स तक के पोर्शंस अभी निकाल के साइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने 4 बोल्स ले लिए हैं। सबसे पहला फ्लेवर हम बनाएंगे केसर नान खटाई, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून दूध में डाले हैं थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स। उसमें हम डालेंगे केसर का एसेंस, बिल्कुल ऑप्शनल है। और फिर हम डालेंगे 1 से 2 ड्रॉप ऑरेंज कलर। और इस मिक्सचर को आपको गर्म करना है और ठंडा होने के बाद आपको इसे मिलाना है आपके मिक्सचर में। मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहने हैं क्योंकि नहीं तो फिर हाथ जो है वो कलर वाले हो जाएंगे। तो जो बच गया है उसको निकाल दीजिए। दूसरा फ्लेवर हम बना रहे हैं पिस्ताशियो नान खटाई। तो पिस्ताशियो का ग्रीन कलर बाहर लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसको गर्म पानी में थोड़ा सा आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए सोक करके रखना है। फिर इस तरह से नैपकिन की मदद से सारे उसके छिलके निकाल देने हैं। देखिए उसका ग्रीन कलर उभर के बाहर आ चुका है। अब मैंने उसको क्या किया है, स्लाइसर की मदद से इस तरह से स्लाइस कर दिया है कि थोड़े से स्लाइसिस को मैं ऊपर सजाने के लिए साइड में रख सकूँ। और बाकी के मिक्सचर को मैं मिक्सी जार में डाल रही हूँ। आप चाहे तो पूरा का पूरा पाउडर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पिस्ता का पाउडर रेडी है। थोड़े से मैंने बचा के रखे हैं सजाने के लिए। ये है पिस्ता इमल्शन, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालिए। तो यहाँ पे आप 1 बूंद जितना उसको डाल सकते हैं। इमल्शन का मतलब होता है कलर प्लस एसेंस। तो आपके पास दोनों अलग अलग से अवेलेबल है तो अलग अलग से डालिए, और अगर इमल्शन अवेलेबल है तो 1 या 2 ड्रॉप इमल्शन डाल सकते हैं। फिर से आपको ज़रूरत के हिसाब से दूध मिला के उसको मिक्स कर देना है। अब हम बनाएंगे ठंडाई फ्लेवर। तो ये है मेरा
आलमंड का पाउडर, जो हम आलमंड को जब चॉप करते हैं ना तो काफ़ी सारा पाउडर नीचे छूट जाता है, तो मैंने इसको छान के पाउडर निकाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शाही ठंडाई सिरप। आप अगर ठंडाई मसाला घर पे बनाना चाहते हैं तो मैंने लिंक यहाँ पे रख दी है, आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। फिर से आपको येलो कलर डालना है। कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है सारे के सारे फ्लेवर्स में, लेकिन अगर थोड़ा सा डालेंगे तो उसके फ्लेवर्स जो है ना वो अच्छे से एनहांस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बना रहे हैं फोर्थ फ्लेवर, जो है कराची नान खटाई, जिसके लिए मैंने नान खटाई का मिक्सचर लिया है और उसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर और टूटी फ्रूटी। तो नट्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास पड़े थे तो मैंने 1 टेबलस्पून नट्स भी डाल दिए हैं। और ऑरेंज एसेंस डालना मत भूलिए। ऑरेंज एसेंस से कराची नान खटाई में जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही अच्छे से उसको एनहांस करता है। तो सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है मिक्सचर को दूध की मदद से। तो लीजिए, हमने कर लिया है कराची नान खटाई का मिक्सचर बिल्कुल रेडी। अब लास्ट 2 फ्लेवर्स हम साथ में बनाएंगे, क्योंकि दोनों में हम यूज़ कर रहे हैं कोको पाउडर। तो एक हम बनाएंगे कॉफ़ी फ्लेवर और दूसरा बनाएंगे नटेला फ्लेवर। तो कॉफ़ी के लिए आपको 1 टेबलस्पून दूध में 1 टीस्पून कॉफ़ी मिला के गर्म कर लेना है, और दोनों ही मिक्सचर में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर। अब नटेला वाले में हम डालेंगे नटेला का 2 टीस्पून का मिक्सचर, और कॉफ़ी फ्लेवर का हमने मिक्स करने के बाद उसमें डाले हैं चॉकलेट स्प्रिंकल, ताकि हमको पता चले कि ये कॉफ़ी वाला मिक्सचर है और उसमें थोड़ा सा क्रंच भी आ जाएगा। तो दोनों को आपको मिक्स करके रेडी कर लेना है। 7वां फ्लेवर हम बना रहे हैं रोज़ नान खटाई। तो उसके लिए मैंने गुलकंद लिया है, आप चाहे तो ड्राई पेटल्स भी इसमें मिक्स करके डाल सकते हैं। फिर मैंने लिया है पिंक कलर और रोज़ एसेंस। तो सभी को अच्छे से हमने मिला देना है। लास्ट वाले फ्लेवर को हम ओरिजिनल नान खटाई के फ्लेवर में ही बनाएंगे, मतलब कि इलायची फ्लेवर नान खटाई। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास सभी फ्लेवर्स रेडी हो चुके हैं, तो मैं उसके 14-15 ग्राम के छोटे छोटे बॉल्स बना दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राम से ही मेजर करें, आप अगर हाथ से भी करना चाहें तो अंदाजे से भी कर सकते हैं। अब गोल बनाने के बाद आपको इस तरह से बीच में थोड़ा सा दबा देना है, ताकि हम उसमें नट्स वगैरह डाल सकें। कॉफ़ी फ्लेवर बनाने के लिए मैंने उसको गोल रोल नहीं किया है, मैंने उसको थोड़ा सा लंबा रोल किया है। और कॉफ़ी का शेप देने के लिए, कॉफ़ी बीन का शेप देने के लिए मैंने टूथपिक लिया और इस तरह से मैं इसको बीच में दबा रही हूँ। आप देख सकते हो वो कॉफ़ी बीन जैसा शेप आ चुका है। तो हमें इसके शेप से ही पता चलेगा कि ये कॉफ़ी फ्लेवर की नान खटाई है। सबको मैंने अलग अलग टॉपिंग लगा दिया है, जैसे कि हेज़लनट, केसर, टूटी फ्रूटी, पिस्ताशियो। आप चाहे वो नट्स या फिर चाहे वो उसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं। आप ठंडाई फ्लेवर में थोड़ा सा पेपर पाउडर भी मिला सकते हैं। तो मेरे सारे के सारे बॉल्स रेडी है। ये इडली स्टैंड भी रेडी है। तो मैंने इडली स्टैंड को स्लाइटली ग्रीस कर दिया था ऑयल से, और अब मैं इसको डालने जा रही हूँ इडली स्टैंड के अंदर। तो ये जो मैंने है ना उसको प्री हीट कर दिया था सॉल्ट डाल के 10 मिनट के लिए, और मैं बिल्कुल लो हीट पे इसे पकाऊंगी। 15 से 20 मिनट तक इसको बेक करना है आपको। ओवन को भी प्री हीट कर दिया था 180 पे, और उसको भी हम बेक करेंगे 25 to 30 मिनट्स के लिए। तो 25-30 मिनट्स के बाद हमारे जो नान खटाई है वो बेक होके बिल्कुल रेडी है, और बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। और खुशबू तो मैं क्या बताऊँ, पूरे घर में इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं जो ओवन में बने हैं बिल्कुल क्रैक के साथ बने हैं, बहुत ही अच्छे से बने हैं, और नीचे से बिल्कुल भी जले भी नहीं है, और अच्छा सा उसका बेकिंग इफ़ेक्ट दिख रहा है। जबकि मैंने देखा कि इडली वाला जो है ना थोड़ा सा जल गया था, और उसमें इतने क्रैक्स भी नहीं आए थे। तो आपकी चॉइस है, अगर आपके पास ओवन अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे कढ़ाई में बना सकते हो, लेकिन मुझे कढ़ाई वाला थोड़ा इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। और अगर आप प्रोफेशनली बेक करना चाहते हैं तो ओवन में इन्वेस्ट करना ही अच्छा है। मैं जिन प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करती हूँ उसका पूरा लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, अगर आप उनको परचेज़ करना चाहते हैं तो वो लिंक पे उसे विज़िट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं थोड़े से गिफ्टिंग ऑप्शंस। तो मार्केट में इस तरह के बहुत ही फैंसी बॉक्सेस मिल जाते हैं इजीली। तो ये है मेटल टीन का डब्बा, जो अभी कुकी बॉक्स की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये है 9 कैविटीज़ का बॉक्स, और दूसरा है मेरे पास ये लंबा वाला गिफ्टिंग बॉक्स, जिसको आप यूज़ कर सकते हो आपके गिफ्ट ऑप्शंस के लिए। तो मैंने ये तीनों बॉक्स लिए हैं, आप चाहे वो चॉइस का बॉक्स आप ले सकते हैं। फिर मेरे पास इस तरह का एक बॉटल भी था, जिसमें भी आप इसको कुकी जार की तरह रख सकते हो। और मैं मेरे नान खटाई का प्राइसिंग रखती हूँ 750 kg ओरिजिनल वाले।
आपने इसमें फ्लेवर्स ऐड किए हैं तो आप 800 रुपये तक किलो इसको बेच सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।